हिंदी विषय में व्याकरण 14 अंक के लिए आता है। ये पूरे 14 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। देखो, व्याकरण विभाग में पहला प्रश्न आता है शब्द भेद के ऊपर, और जो शब्द भेद पूछे जाते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, यही भेद पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि तुम शब्द का शब्द भेद लिखना है, तो तुम इस शब्द का शब्द भेद है सर्वनाम। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित अवयवों का वाक्य में प्रयोग करना। दो में से किसी एक अव्यय का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, लेकिन ये वाक्य में प्रयोग आपको अर्थपूर्ण वाक्य में करना है। जैसे कि धीरे धीरे, तो पानी धीरे धीरे उबलने लगा, ऐसे अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा शब्द है लेकिन। रिया अच्छा गाती है लेकिन वह मंच पर जाने से डरती है। अगर इस तरह से आपने अर्थपूर्ण वाक्य बनाए तो आपको आसानी से वहाँ पे 1 अंक मिलेगा। तीसरा प्रश्न होता है संधि भेद पर। तो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ पे संधि का शब्द लिखना है और संधि भेद लिखना है। देखो, संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे महा प्लस आत्मा, तो यहाँ पे संधि होती है महात्मा और इसका भेद होता है स्वर संधि। दूसरा यहाँ पे दिया है आपको दुस्साहस। दुस्साहस तो उसका संधि विच्छेद है दु, मतलब दु के आगे विसर्ग है और प्लस साहस, दुस्साहस, और उसका संधि भेद है विसर्ग, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है इसलिए ये क्या है, विसर्ग संधि है। अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 1 अंक प्राप्त होगा। 4 नंबर का प्रश्न है आपको सहायक क्रिया पहचान कर लिखना है। देखो, सहायक क्रिया जिसे कहते हैं जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायता करती है या वाक्य पूरा करने के लिए सहायक होती है, उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। देखो, यहाँ पे हम आगे बढ़ गए, अभी बढ़ना यह मुख्य क्रिया है, लेकिन गए यह उसकी सहायता के लिए यहाँ पे आई हुई है, इसलिए इस वाक्य में गए यह क्या है, सहायक क्रिया है, और उसी सहायक क्रिया का आपको क्या करना है, मूल रूप लिखना है। इसलिए गए का मूल रूप है जाना। दूसरा वाक्य मैंने दरवाज़ा खोल दिया, तो यहाँ पे दिया यह सहायक क्रिया है और देना यह क्या है, मुख्य क्रिया है। नेक्स्ट अगला जो सवाल है वो है किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना है, तो आपको यहाँ पे देखा, जैसे कि यहाँ पे मुख्य क्रिया है चलना और प्रथम प्रेरणार्थक है चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक है चलवाना। देखो, प्रथम प्रेरणार्थक में आपको आना ऐसे शब्द लगाना है, यानी प्रत्यय लगाना है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना ऐसे प्रत्यय लगाना है, और मिलना, मिलाना, मिलवाना। ये बहुत ही इजी सवाल है, इसमें आप आसानी से 1 अंक प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपको किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो छात्रों, जो मुहावरे आते हैं वो आपके जो पाठ है, पाठ के नीचे जो दिए गए या पाठ में जो आए हुए मुहावरे उसी में से आएंगे। तो पहला मुहावरा है टांग अड़ाना, तो मुहावरे का अर्थ लिखना है और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो टांग अड़ाना, इसका अर्थ है बाधा डालना या रुकावट डालना। देखो, अगर अर्थ आपको अच्छे से आ रहा है या अर्थ मालूम है तभी आप वाक्य लिख सकते हो, इसलिए सारे अर्थों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। दूसरा है गला फाड़ना, यानी बहुत ज़ोर से चिल्लाना, यह उसका अर्थ है और वैसे ही उसका वाक्य में प्रयोग करना है। इसके लिए ऑप्शन है अथवा आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरे में से उचित मुहावरा चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो आपको क्या करना है, रोते हुए बच्चों को गोद में उठाकर माँ स्नेह करने लगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उचित मुहावरे का चयन करना है। तो इसके लिए उचित मुहावरा है हाथ फेरना। हाथ फेरना यानी प्यार से हाथ फेरना या स्नेह करना। तो आपको दोनों में से जो आपको आसान लग रहा है वह प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे 1 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न है कारक, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह। कारक आते हैं, कारक भेद 8 होते हैं, कारक के भेद 8 होते हैं। तो इसमें देखो, यहाँ पर मकान पर लदे हैं, तो इस वाक्य में
पर यह कारक है। अभी यह पर यह कारक, इसका भेद आता है अधिकारण कारक। दूसरा है राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं। तो के लिए ये क्या है, कारक शब्द है और उसका भेद है संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखो विराम चिन्ह इसमें ज़्यादातर आपको अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह और विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये जो 4-5 जो चिन्ह है वो जो महत्वपूर्ण है, वही विराम चिन्हों पर आपको क्या किया जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो, हाँ मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है यहाँ पे हाँ के बाद अल्प विराम लगाना है और वाक्य पूरा होने के बाद वहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप एक अंक प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है। आपको क्या करना है, काल परिवर्तन करना है। यहाँ पे आपको दिया है ब्रैकेट में कौन से काल में परिवर्तन करना है। देखो, मानू को ससुराल पहुँचाने में ही जाता हूँ, यह वाक्य जिसका आपको क्या करना है, सामान्य भविष्य काल में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे सामान्य भविष्य काल में इस तरह से आएगा, मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही जाऊँगा। यह क्या है, सामान्य भविष्य काल में इस तरह से उत्तर आएगा। दूसरा है दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे। तो आपको करना है अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल में करना है लेकिन अपूर्ण भूतकाल में करना है। तो यहाँ पे आएगा दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे थे, क्योंकि क्रिया क्या है, अपूर्ण है, क्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए रहे थे आना चाहिए यहाँ पे। इस तरह से आपको परिवर्तन करना है। अगला है वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है पूर्ण वर्तमान काल। वाक्य जो दिया है आपको ये सामान्य वर्तमान काल में है, आपको उसका करना है पूर्ण वर्तमान काल। वे पुस्तक शांति से पढ़ चुके हैं, यह आएगा पूर्ण वर्तमान काल। अगर इस तरह से आप काल परिवर्तन करोगे, ये 2 मार्क के लिए प्रश्न आएगा कि इन्हीं 2 वाक्यों का आपको काल परिवर्तन करना है और इसमें आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हो। अगला सवाल है रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखो। देखो यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण बात जो है आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादातर आपको सरल वाक्य के ही उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो। ये सरल वाक्य का उदाहरण होता है बट आपको लगता है कि ये संयुक्त या मिश्र है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, अगर वाक्य में एक ही क्रिया है तो वो होता है सरल वाक्य का। जैसे कि यहाँ पे दिया है मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे किए जा सकते हैं यह एक ही क्रिया है, इसलिए क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे एक अंक प्राप्त कर सकते हो। अगला सवाल है वाक्य में किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। अभी ये जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा सवाल है, वो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपको परिवर्तन करना है। देखो, परिचय के बिना किसी को दाखिल करना चाहिए, यह वाक्य आपको करना है निषेधार्थक वाक्य, और निषेधार्थक वाक्य में आपको नहीं या ना का इस्तेमाल करना है। जैसे कि परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए, ये इसका उत्तर आएगा। आगे है थोड़ी बातें हुई, आपको क्या करना है, प्रश्नार्थक वाक्य करना है। तो आपको ये ऐसा आएगा, थोड़ी बातें हुई क्या, और आगे क्या करना है, आपको प्रश्न चिन्ह देना है। और ये देखो, इस वाक्य में प्रश्न चिन्ह देना ज़रूरी है। सबसे अंतिम जो सवाल है वो है वाक्य शुद्धिकरण पर आता है। देखो, वाक्य शुद्धिकरण पर जो सवाल आता है वो हमें ध्यान से उसका निरीक्षण करके कहाँ पे हमें वाक्य शुद्ध करने की ज़रूरत है वो देखना है, ध्यान में लेना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है घर में तख्त के रखे जाने का आवाज़ आता है। तो यहाँ पे देखो, घर में तख्त के की जगह पे पर आएगा, तख्त पर रखे जाने से आवाज़ आती है। यह क्या है, वाक्य शुद्ध करके इस तरह से आप लिख सकोगे। दूसरा है करामत अली के आँखों में आंसू उतर आई। तो आई यह गलत शब्द है, यहाँ पे आएगा आए। देखो, करामत अली की आँखों में आंसू उतर
आए, इस तरह से वाक्य शुद्ध करना है। आगे देखो यहाँ पे ठीक ख का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे आएगा क। तो ठीक उसी समय रूपा की आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कि आंखें खुल गई। तो ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुल गई। इस तरह से आपको क्या करना है, किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। और ये बातें आपने अच्छे से ध्यान में रखी, अच्छे से निरीक्षण करके कहाँ पे मिस्टेक हुई है वो ध्यान में लेकर वाक्य शुद्धिकरण किया तो आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल सकते।